हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं। ठीक है, सॉरी फॉर द डिले। आपके लेक्चर्स जो हैं डिले हो गए हैं 4 या 5 दिन के लिए, क्योंकि थोड़े से हेल्थ इश्यूज ज़्यादा हो गए थे, इसलिए क्लास जो है आपकी वो नहीं बन पाई। ठीक है, मैं शूट नहीं कर पाई क्लास को। चलिए, तो हम इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर तक कंप्लीट कर चुके हैं हमारे टॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा चलेगा वो चलेगा कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में मैं आपको इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर में भी बता चुकी हूँ। ठीक है, कि कंडीशनल सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें एक कंडीशन को हम रेफर करते हैं। ठीक है, ओके। इंटेंशन ऑफ स्पीकर में मैंने आपको बताया है कि कंडीशनल सेंटेंसेस जो होते हैं उसमें आपके 2 पार्ट होते हैं सेंटेंस में। एक होता है इफ पार्ट और एक होता है आपका मेन पार्ट। ठीक है, इफ पार्ट में हम क्या करते हैं, कंडीशन लिखते हैं। जो भी हमारी कंडीशन होती है वो इफ पार्ट में आती है। ठीक है, उस कंडीशन के बेसिस पे क्या एक्शन एग्जीक्यूट होगा वो हम किस में लिखते हैं, मेन पार्ट के अंदर लिखते हैं। ठीक है, इतना मैं आपको बता चुकी हूँ जब मैंने आपको इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर कराया था। तो जो स्टूडेंट्स डायरेक्ट आज का वीडियो देख रहे हैं वो पहले अपने लेक्चर्स कंप्लीट कर लेना, टेंस भी और इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर भी, तभी ये करना समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो ये मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी, बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर में बता चुकी हूँ। तो पहले अपनी वो क्लासेस जरूर कंप्लीट कर लेना। ठीक है, तो हमने देखा कि कंडीशनल सेंटेंसेस में हम कंडीशंस को रेफर करते हैं। ठीक है, कंडीशन को रेफर कर सकते हैं। तो सबसे पहला लिख लीजिए टाइप 1, या फिर मेरे अकॉर्डिंग हिंट डालिए, दैट इज इंटेंशन नंबर 1। इंटेंशन नंबर 1 आप टाइप 1 लिख सकते हैं, या फिर हेडिंग डाल लीजिए इंटेंशन नंबर 1। देखिए, अब ध्यान से देखना अगर मैं आपको क्या बोल रही हूँ। पहले सेंटेंस आपको समझा रही हूँ एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, आप एक लाइन का गैप छोड़ लेना ताकि आप ऊपर लिख सके। चलिए, अगर मैं आपको बोलूं कि इफ शी वर्क्स हार्ड, इफ, चलो यहाँ दोबारा से थोड़ा सा बता दूंगी मैं आपको। इफ शी विल वर्क हार्ड, इफ शी विल वर्क हार्ड, शी विल क्लियर द एग्जामिनेशन, she will clear the examination. If she will work hard, she will clear the examination. ठीक है, तो हमने 2 जगह पे will लगाया है। if पार्ट हमें दिख गया कि इसमें कंडीशन अप्लाई हो रही है और उसके बेसिस पे नेक्स्ट जो एक्शन है वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है सभी को, वेरी नाइस। चलिए, तो अगर मैं बात करूं, मैंने बोला कि इफ शी विल वर्क हार्ड, अगर वह मेहनत करेगी तो वो क्या कर लेगी, एग्जाम क्लियर कर लेगी। अगर वो मेहनत करेगी तो वो क्या कर लेगी, एग्जाम क्लियर कर लेगी। अब मुझे बताइए कि एग्जाम क्लियर वो फ्यूचर में करेगी, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, लेकिन हमने कंडीशन क्या लगाई है कि इफ शी वर्क हार्ड, दैट मीन्स की कंडीशन अभी से अप्लाई है, कंडीशन अभी से अप्लाइड है। ठीक है, कंडीशन जो है वो अभी से अप्लाइड है। ठीक है, तो इसका मतलब कि हम उसको कंडीशन को जो है वो फ्यूचर में नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम कंडीशन तो हम अभी से लगा रहे हैं कि अगर वो मेहनत करती है तो वो जो है फ्यूचर में क्या करेगी, एग्जाम को क्लियर कर लेगी। तो यहाँ पे हमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों काट के हमें क्या लिखना पड़ेगा, इफ शी वर्क्स हार्ड शी विल क्लियर दी एग्जामिनेशन। ठीक है, इस चीज को जो मैंने अभी बताया आपको, इस चीज को मैं बहुत डिटेल में इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर में बता चुकी हूँ। तो जो स्टूडेंट्स अभी देख रहे हैं वो पहले वो टॉपिक जरूर देख लेना। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ क्योंकि फिर आपको लगेगा कि मैम ने आधी चीजें बताई हैं, इसमें तो कुछ बताया ही नहीं, हमें समझ में नहीं आया। तो उसके लिए आपको इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर देखना पड़ेगा, इसीलिए मैंने कंडीशनल सेंटेंसेस के साथ उसको मिक्स नहीं किया है, मैंने आपको अलग से चीजें समझाई हैं। ठीक है, ओके। चलिए, तो हमने बोला इफ शी वर्क्स हार्ड शी विल क्लियर द एग्जामिनेशन। ठीक है, कि अगर वो मेहनत करती है तो वो क्या करेगी, एग्जाम क्लियर कर लेगी। चलिए, अब हम देखते हैं कि भाई ये स्टूडेंट जो है वो मेहनत कर रहा है। ठीक है, हमें लगता है, तो हम क्या कहते हैं कि भाई ये एक दिन ना जरूर सक्सेस मिलेगी इसको, ये बहुत बड़ा ऑफिसर मिलेगा, ऐसे बोलते हैं ना। दैट मीन्स कि हम क्या करते हैं कि उसकी जो मेहनत है वो चालू है, हमने देखा हुआ है उसको कि हाँ भाई वो मेहनत करता है, तो हम क्या कहते हैं कि भाई तू जरूर एग्जाम क्लियर करेगा या तू बहुत बड़ा ऑफिसर एक दिन जरूर बनेगा। ठीक है, तो एक ध्यान देंगे अगर आप, तो वो बात हम किसको बोलते हैं कि जिससे हमें क्या होती है, बहुत ज्यादा उम्मीद होती है, जिससे हमें बहुत ज्यादा होप होती है, उम्मीद होती है, उसी को तो हम ये बात बोलेंगे कि भाई तू एक दिन ऑफिसर जरूर बनेगा, या हम बोलते हैं कि तू एक दिन एग्जाम जरूर निकालेगा। इसका मतलब हमें उससे होप है, हमें उसकी
मेहनत जो है वो दिखती है, ठीक है। तो जिससे उम्मीद होगी उसी को बोलेंगे ना। अब जो पढ़ता लिखता ही नहीं है, ठीक है, या जो सारा दिन सिर्फ दूसरे कामों में उसका ध्यान रहता है, तो उसको थोड़ी ना ये बात बोल देंगे कि भाई तू एक दिन जरूर एग्जाम निकालेगा। अरे जब पढ़ ही नहीं रहा है तो एग्जाम कैसे निकालेगा, या पढ़ ही नहीं रहा है, अगर पढ़ाई में ध्यान ही नहीं है, स्टडीज में ध्यान ही नहीं है, तो एग्जाम कैसे क्लियर होगा, ठीक है। तो उससे तो हमें कोई उम्मीद ही नहीं है, ठीक है। उसको तो हम क्या बोलते हैं कि तू लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकता, है ना। तो अब ये बात हम किसको बोल सकते हैं कि जिसकी मेहनत हमें दिखाई दे रही, दैट मीन्स की मेहनत चल रही है और हम कहते हैं कि मेहनत कर लेगा तो वो एग्जाम जरूर निकाल लेगा, है ना। तो हमने क्या देखा कि जिससे हमें उम्मीद होती है उसी को हम ये बात बोलते हैं। अब रटना ये नहीं है आपको स्टूडेंट्स, या बुक से हम पढ़ते हैं कि यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो आगे सिंपल फ्यूचर लगा दो, ठीक है। अगर यहाँ पे सिंपल फ्यूचर है तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट लगा दो। ऐसी चीज़ें आपको नहीं रटनी है, क्योंकि आगे आगे जैसे मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी तो ये चीज़ आपको समझ में आएगी कि मैं क्यों बोल रही हूँ कि ऐसे आपको क्यों नहीं रटना है, ठीक है। तो अब हमें ये चीज़ समझ में आ गई। तो विल लगाया तो हमने एक तो किसको शो कर दिया, फ्यूचर को शो कर दिया। क्या शो कर दिया, फ्यूचर को शो कर दिया, क्योंकि ऑब्वियसली ये काम फ्यूचर में होना है। दूसरी बात, हमें उससे उम्मीद है, ठीक है। अब इस विल की जगह पे मैं मे भी यूज कर सकती थी। विल की जगह पे मैं क्या यूज कर सकती थी, मे भी यूज कर सकती। मैं कह रही हूँ कि इफ शी वर्क्स हार्ड शी मे क्लियर द एग्जाम, ठीक है। दैट मीन्स कि कम उम्मीद है, हो सकता है। अगर कम उम्मीद है हमें, कि हमें ये लगता है कि 1% हमें ये लगता है कि शायद ना भी निकाल पाए, तो हम क्या लगा सकते हैं, मे लगा सकते हैं, है ना, कि ही मे क्लियर दी एग्जाम। दैट मीन्स कम उम्मीद है, या हम कह रहे हैं कि पॉसिबिलिटी हम दिखा रहे हैं कि वो ये काम कर सकती है या नहीं, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, इफ शी वर्क्स हार्ड शी मे क्लियर दी एग्जामिनेशन, ओके, कि हो सकता है वो एग्जाम क्लियर कर ले। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आपको रट्टा नहीं मारना है कि यहाँ सिंपल प्रेजेंट है तो यहाँ सिंपल फ्यूचर लगा दो, या यहाँ पे सिंपल फ्यूचर है तो वहाँ सिंपल प्रेजेंट लगा दो। अब देखा आपने, मॉडल भी आ गया है, विल भी मॉडल है लेकिन इससे हम फ्यूचर भी शो करते हैं, ठीक है। अब यहीं पे अगर स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान देंगे तो मैं यहाँ पे कैन भी यूज कर सकती थी। मैं यहाँ पे और क्या यूज कर सकती थी, कैन भी यूज कर सकती थी, कि इफ शी वर्क्स हार्ड, अगर वो मेहनत करती है तो वो एग्जाम क्लियर कर सकती है। अगर वो मेहनत करती है तो वो एग्जाम क्लियर कर सकती है। दैट मीन्स कि मैं क्या दिखा रही हूँ, एबिलिटी दिखा रही हूँ कि उसके अंदर क्षमता है एग्जाम को क्लियर करने की। लेकिन कब, जब वो मेहनत करेगी। अगर वो मेहनत करेगी तो उसमें एबिलिटी है कि वो एग्जाम को क्लियर कर सकती है। तो जैसे ही हमने कैन लगाया तो सेंटेंस किस में चेंज हो गया, हमने उसकी एबिलिटी शो कर दी। मे दिखाया तो हमने पॉसिबिलिटी शो कर दी, ठीक है, कम उम्मीद शो कर दी। और हमने विल यूज किया तो हमने फ्यूचर भी शो कर दिया और ज्यादा होप उससे शो कर दी, ठीक है। क्लियर हुई चीजें, वेरी नाइस। चलिए, तो अब एक चीज ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, हमने इंटेंशन नंबर 1 में क्या देखा कि अगर हम बोल रहे हैं कि अगर वो मेहनत करती है तो एग्जाम क्लियर कर लेगी, अगर वो मेहनत करती है तो एग्जाम क्लियर कर लेगी। अब ये बात हम किसको बोलेंगे, जिसकी मेहनत हमें दिख रही है, ठीक है, जिससे हमें उम्मीद है, उसी को बोलेंगे। दैट मीन्स कि उसका जो काम है वो प्रोसेस में है, उसी के बेसिस पे हमने आगे बात बोल दी, ठीक है। तो अब देखो, हम कह रहे हैं कि मेहनत करेगी, मेहनत करती है तो वो एग्जाम क्लियर कर लेगी, और अगर मेहनत नहीं करती है तो वो एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएगी। इसका मतलब कि ये कैसी सिचुएशन है, एक रियल सिचुएशन है, ठीक है। वास्तव में ऐसी चीजें हैं, तभी हम ये बोल रहे हैं, ठीक है। तो इंटेंशन नंबर 1 में हमें क्या पता लगा कि जो भी चीज हम बोल रहे हैं ये कैसी सिचुएशन है, एक रियल सिचुएशन है, कि हाँ अगर भाई उसने मेहनत की तो वो एग्जाम क्लियर कर लेगी, और अगर उसने मेहनत नहीं की तो वो एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएगी। चीजें समझ में आई, यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, फिर बात आगे करती हूँ, तो ध्यान से इस चीज को समझिए। समझ में आया, क्लियर है। चलिए एक सेंटेंस और देखिए, अगर मैं आपको बोलूं कि इफ he has money, he will give it to you. If he has money he will give it to you. अब has जो है यहाँ पे परफेक्ट का काम नहीं कर रहा है, has जो है यहाँ पे मेन वर्ब है, तो ये कौन सा टेंस लग रहा है, प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट लग रहा है, ठीक है।
तो अब हम क्या कह रहे हैं कि अगर उसके पास पैसे हैं तो वो आपको दे देगा, और अगर उसके पास पैसे नहीं है तो वो आपको नहीं दे पाएगा, है ना। तो यही चीज हमने बोली। तो दैट मीन्स कि कैसे सिचुएशन है हमारे पास, एक रियल सिचुएशन है कि भाई अगर उसके पास पैसे हैं तो वो आपको दे देगा, और अगर उसके पास पैसे नहीं है तो वो कहाँ से देगा। चीज समझ में आ रही है। ऐसे में अगर बोलूं कि भाई वह वो गाड़ी खरीदना चाहता है, ठीक है, उसको वो गाड़ी पसंद है, वो खरीदना चाहता है, अगर उसके पास पैसे हैं तो वो गाड़ी खरीद लेगा, और अगर उसके पास पैसे नहीं है तो वो भाई गाड़ी नहीं खरीद पाएगा। चीज समझ में आ रही है। तो ये सिचुएशन कैसी है, रियल सिचुएशन है कि भाई उसके पास पैसे हैं तो वो आपको दे देगा, उसके पास पैसे हैं तो वो गाड़ी खरीद लेगा, अगर उसके पास पैसे नहीं है तो वो आपको नहीं दे पाएगा, और अगर उसके पास पैसे नहीं है तो वो गाड़ी नहीं खरीद पाएगा। तो आपने देखा कि हम इंटेंशन नंबर 1 में कैसे सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं, रियल सिचुएशंस की बात कर रहे हैं कि जो रियल है, ठीक है, जो अपने आप में रियल है, इमेजिनरी नहीं है, ठीक है, कि जो इमेजिनरी नहीं है, उन सेंटेंसेस की हम किस में बात कर रहे हैं, इंटेंशन नंबर 1 के अंदर। तो इंटेंशन नंबर 1 जो है आपकी, वो कैसे सिचुएशंस को शो कर रही है, अपने आप में रियल सिचुएशंस को शो कर रही है। कोई डाउट हो यहाँ तक तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं कि नहीं समझ में आया है, कोई भी आपको डाउट रह गया है तो, ठीक है। अदरवाइज आप मुझे फेसबुक पेज पे भी मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, वो भी मेरा इंग्लिश बाय मिलन सिंह के ही नाम से है। क्लियर है चीजें, ठीक है, वेरी नाइस। चलिए तो अब इसको नोट कीजिए, देन हम बात आगे करते हैं। समझ में आया यहाँ तक, ग्रेट। चलिए अब बात आगे करते हैं। अब हेडिंग डालिए, दैट इज इंटेंशन नंबर 2। इंटेंशन नंबर 2, इंटेंशन नंबर 2। अब ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, अगर मैं लिखूं इफ ही या फिर वही सेंटेंस लिख लेते हैं, इफ शी वर्क्ड हार्ड शी वुड क्लियर दी एग्जामिनेशन। एक ही सेंटेंस से मैं आपको चीजें क्लियर करने की कोशिश कर रही हूं, तो ध्यान से समझना, ठीक है। अब हमने क्या लिखा, इफ शी वर्क्ड हार्ड शी वुड क्लियर दी एग्जामिनेशन, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं कि अगर वो मेहनत कर ले तो वो क्या कर लेगी, एग्जाम क्लियर कर लेगी, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, फिर समझाती हूं मैं आपको, क्योंकि लिखना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं कि अगर वो मेहनत कर ले तो वो एग्जाम निकाल ले, अगर वो मेहनत कर ले तो वो क्या कर ले, एग्जाम निकाल ले। तो अब मुझे बताइए कि वो मेहनत कर रही है या नहीं, वो मेहनत कर रही है या नहीं। हमने क्या कहा कि अगर वो मेहनत कर ले, दैट मीन्स कि अभी मेहनत नहीं कर रही है, तो हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, सिर्फ क्या कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं। दैट मीन्स कि ये क्या है, एक इमेजिनेशन है, ठीक है। इसके बारे में भी मैं आपको इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर में काफ़ी अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं ये चीज़ें। चलिए तो अब हमने देखा कि यहाँ पे हमने कौन सी फॉर्म लगाई है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई है। कौन सी फॉर्म लगाई है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई है। और इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर में मैंने आपको बताया था कि जब हम बात करते हैं इमेजिनेशन की, और वो भी कैसी इमेजिनेशन है, प्रेजेंट की इमेजिनेशन है। दैट मीन्स हम अभी तो इमेजिन कर रहे हैं कि अगर वो मेहनत कर ले तो वो एग्जाम क्लियर कर ले। लिख लेना हिंदी में, जिसको अगर बाद में डाउट आता है कि ये क्या लिखा था हमने, तो मीनिंग जरूर लिख ले, मीनिंग जरूर लिख ले कि अगर वो मेहनत कर ले तो वो एग्जाम क्लियर कर ले। दैट मीन्स कि कैसी इमेजिनेशन है, प्रेजेंट की इमेजिनेशन है। और हमने इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर में पढ़ा था कि प्रेजेंट की इमेजिनेशन में हम क्या यूज करते हैं, वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। और वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं और वो सेंटेंस कैसा है, इमेजिनेशन का है, तो हम उसको क्या नहीं कहते, टेंस नहीं बोलते। क्या नहीं कहते, टेंस नहीं कहते, जबकि उसको क्या कहते हैं हम, मूड वर्ब्स कहते हैं, क्योंकि वो क्या शो करती है, मूड शो करती है स्पीकर का, ठीक है।
तो इफ शी वर्कड हार्ड शी वुड क्लियर द एग्जामिनेशन। तो हमने देखा कि ये कैसी इमेजिनेशन है, बिल्कुल प्रेजेंट की इमेजिनेशन है, और हमने क्या लगाया है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई है। यहाँ तक चीजें क्लियर है। तो जैसे नोट भी करते रहना साथ साथ, तो हम इसको क्या नहीं बोलेंगे, टेंस नहीं बोलेंगे, ठीक है, और हम इसको क्या बोल देंगे, मूड वर्ब बोल देंगे, ठीक है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाया तो हमने क्या लगा दिया, विल की जगह पे क्या यूज कर लिया, वुड यूज कर लिया, क्योंकि इमेजिनेशन के लिए हम वुड यूज कर लेते हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ तक आई थिंक कि चीजें सबको क्लियर है। चलिए अब हम अगर आज देखें तो इफ शी वर्क हार्ड, अब मैं वुड की जगह क्या यूज कर सकती हूँ, शी माइट क्लियर द एग्जामिनेशन। अब उम्मीद तो वो वही दिखा रहा है, उम्मीद तो वही दिखा रहे हैं हम वुड से, इमेजिन, बट दिखा कब रहे हैं, इमेजिनेशन में दिखा रहे हैं कि अगर वो मेहनत कर ले तो वो एग्जाम निकाल ले, ठीक है, अगर वो मेहनत कर ले तो वो एग्जाम निकाल ले। अब वही चीज है दोबारा से, जिससे होप होगी उसी के लिए हम इमेजिन करके ये बात बोल सकते हैं, जिससे होप होगी उसी के लिए इमेजिन करके ये बात बोल सकते हैं। और कैसी इमेजिनेशन है, प्रेजेंट की इमेजिनेशन है। लेकिन अगर हमें कम उम्मीद है, कम होप है, तो हम क्या यूज कर सकते हैं, मे की जगह पे माइट यूज कर लेंगे, क्योंकि अभी हम इमेजिनेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हमने माइट बोल दिया। ऐसे ही मैं क्या यूज कर सकती हूँ, कुड की बात कर सकती हूँ, इससे भी हम क्या शो करेंगे, एबिलिटी शो करेंगे। क्या शो करेंगे, एबिलिटी शो करेंगे। तो ये सिर्फ ये चीजें किस में चेंज हो गई, क्यों चेंज हो गई, क्योंकि हम इमेजिनेशन की बात कर रहे हैं, अब रियल सिचुएशन की बात नहीं कर रहे। रियल सिचुएशन की बात कर रहे थे तो हमने विल, मे, कैन, ये चीजें यूज कर ली थी। समझ में आ रही है चीजें, ठीक है, ग्रेट। चलिए तो हमने बात की कैसे इमेजिनेशन की, ये ध्यान रखेंगे, प्रेजेंट इमेजिनेशन की। कैसी बात की, प्रेजेंट इमेजिनेशन की। तो इंटेंशन नंबर 2 में लिख लेना कि हम किसकी बात करते हैं, प्रेजेंट इमेजिनेशन की। और जब हम बात करते हैं प्रेजेंट इमेजिनेशन की, तो प्रेजेंट इमेजिनेशन के लिए हम कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। प्रेजेंट इमेजिनेशन के लिए हम कैसी वर्ब यूज करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। यहां तक नोट कीजिए, देन बात आगे करेंगे, ठीक है, देन बात आगे करेंगे। क्लियर है सभी को, वेरी नाइस। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस लिखिए, इसी के अंदर मैं थोड़ा सा चेंज करके लिख रही हूं। मैंने देखो एक ही एग्जाम्पल से मैं आपको चीजें समझाने की कोशिश कर रही हूं। देखिए इफ शी, अब मैं बोल दूं इफ शी हैड वर्कड हार्ड, इफ शी हैड वर्कड हार्ड। पहले ध्यान से अच्छा समझ लेना, मैं आपको बीच में टाइम देती हूँ नोट करने का, ठीक है। तो जब मैं बोलती हूँ कि नोट करो, तभी आप नोट किया करो या स्क्रीनशॉट लिया करो, अदरवाइज फिर आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। मैंने बोला इफ शी हैड वर्कड हार्ड शी वुड हैव clear the examination. If she had worked hard, she would have cleared the examination. नोट कीजिए, देन इसको एक्सप्लेन करती हूँ मैं कि वो क्या कहना चाह रहा है। चलिए अब देखिए मैंने क्या बोला, इफ शी हैड वर्कड हार्ड, इफ शी हैड वर्कड हार्ड, हमने क्या लगाया है, पास्ट परफेक्ट लगाया है, दैट मीन्स कि हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए इसका मीनिंग क्या आ रहा है, पहले मीनिंग लिख लीजिए इसका। हम क्या कह रहे हैं कि अगर उसने वह मेहनत कर चुकी होती, या फिर अगर उसने मेहनत की होती, क्या बोला, अगर उसने मेहनत की होती, या मैं बोलूँ कि अगर वह मेहनत कर चुकी होती तो वह क्या कर लेती, एग्जाम क्लियर कर लेती, या एग्जाम क्लियर कर चुकी होती। पर ऐसा हुआ नहीं, दैट मीन्स कि कैसी इमेजिनेशन है, पास्ट की इमेजिनेशन है। इससे ऊपर वाले में अभी हमने किसकी बात की थी, प्रेजेंट की इमेजिनेशन की बात की थी कि अगर वो मेहनत कर ले तो वो क्या कर ले, एग्जाम क्लियर कर ले। अगर वो मेहनत कर ले तो वो एग्जाम क्लियर कर ले, दैट मीन्स कि हम प्रेजेंट में ही इमेजिन कर रहे थे। लेकिन अब मैंने क्या बोला कि अगर उसने मेहनत की होती, या अगर वह मेहनत कर चुकी होती तो क्या कर लेती, एग्जाम क्लियर कर लेती, या फिर एग्जाम क्लियर कर चुकी होती।
ठीक है। तो हम क्या कैसे इमेजिनेशन कर रहे हैं, कैसी इमेजिनेशन है हमारी, पास्ट की इमेजिनेशन है। कि अब लिख लेना हिंदी में, मीनिंग तो आपने लिख लिया होगा, ठीक है। एक चीज, एक लाइन और लिख लेना, जो हो सकता था पर हुआ नहीं, जो हो सकता था पर हुआ नहीं, ठीक है। तो वो हमारी कैसी इमेजिनेशन हो जाती है, पास्ट की इमेजिनेशन हो जाती है। लिख जरूर लेना स्टूडेंट्स कि जो हो सकता था पर हुआ नहीं, जो हो सकता था पर हुआ नहीं, तो वो हम किससे शो करते हैं, पास्ट की इमेजिनेशन बोलते हैं हम उसको, और पास्ट की इमेजिनेशन बोलते हैं। तो अब फिर से बात तो इमेजिनेशन की ही हो रही है, तो हम इसको टेंस नहीं बोलेंगे। बात तो इमेजिनेशन की ही हो रही है, तो हम इसको टेंस नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो ये हमारी कैसी इमेजिनेशन है, अगर हम बोलें तो परफेक्ट इमेजिनेशन है। परफेक्ट इमेजिनेशन का मतलब क्या होता है, कंप्लीट, और कंप्लीट का मतलब क्या होता है कि पास्ट में हम चले जाते हैं। तो शी वुड हैव क्लियर द एग्जामिनेशन, ऐसे ही अगर हमें पॉसिबिलिटी दिखानी है कि शायद वह कर लेती, तो हम माइट लगा देंगे। ऐसे ही अगर मैं माइट हैव साथ ही रहेगा, ठीक है, और कुड हैव, तो उसकी एबिलिटी, उसमें ये एबिलिटी थी बट उसने ऐसा किया नहीं, उसमें एबिलिटी थी बट उसने ऐसा किया नहीं। तो अगर मैं बोलूं इफ शी हैड वर्कड हार्ड शी माइट हैव क्लियर द एग्जामिनेशन, दैट मीन्स कि वो कर सकती थी, भाई चांसेस थे उसके करने के, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बोलूं इफ शी हैड वर्कड हार्ड शी कुड हैव क्लियर द एग्जामिनेशन, वो एग्जाम क्लियर कर सकती थी बट उसका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उसने मेहनत नहीं की। तो ना तो ये काम हो पाया और ना ही ये काम हो पाया। इसीलिए मैंने आपको एक लाइन लिखवाई है कि जो हो सकता था पर हुआ नहीं, जो हो सकता था पर हुआ नहीं। तो इंटेंशन नंबर 3 आपकी यही होती है, ठीक है। इंटेंशन नंबर 3 में हम क्या शो करते हैं, पास्ट की इमेजिनेशन, पास्ट की इमेजिनेशन। क्लियर है, ये थी आपकी इंटेंशन नंबर 2, प्रेजेंट की इमेजिनेशन। तो आई थिंक यहां तक चीजें सबको क्लियर है। नोट कीजिए, फिर बात आगे करेंगे। यहां तक नोट कीजिए, फिर बात आगे करेंगे, ठीक है। तो आपको तीनों ही इंटेंशंस के बारे में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो तीसरी वाली के लिए ये जरूर लिख लेना कि जो हो सकता था पर हुआ नहीं, जो हो सकता था पर हुआ नहीं। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लो, अपना नोट डाउन कर लेना, और साथ साथ नोट डाउन कर रहे हो तो साथ साथ नोट डाउन कर लो। बेटा नोट्स बहुत ज़रूरी हैं बनाने, ठीक है, क्योंकि आगे जब आप पढ़ेंगे तो फिर आपको ऐसे नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए कि आपको दोबारा से वीडियोस ना देखनी पड़े या किसी और टीचर से आपको पढ़ना ना पड़े दोबारा। इस तरीके से अपने नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए, इस तरीके से अपने कॉन्सेप्ट्स कर लीजिए, ठीक है। तो अगर मैं आपको ये चीज़ें रटवा दूं कि जो सिर्फ क्या कहते हैं बुक में दी होती हैं कि सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल फ्यूचर लगा दो, सिंपल फ्यूचर है तो इधर एरर निकाल दो सिंपल प्रेजेंट, आपके सेंटेंसेस जो हैं गलत हो जाएंगे, क्योंकि अब कंपटीशन जो है वो उस लेवल पे जा चुका है कि जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत घुमा फिरा के आपके पास आते हैं, ठीक है। तो कभी ये ना सोचिए कि आप कौन सा एग्जाम दे रहे हैं, हाई लेवल का दे रहे हैं, लो लेवल का दे रहे हैं। आज के टाइम पे किसी भी एग्जाम में आपको कोई भी क्वेश्चन मिल सकता है, तो आप अपने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखिए। उसके बाद आप एग्जाम के अकॉर्डिंग प्रेफरेंस दे सकते हैं कि किस एग्जाम में किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसको आप ज़्यादा प्रिपेयर कीजिए। लेकिन एक बार तो आपको सारे टॉपिक्स विद सारे कॉन्सेप्ट्स आपको वो क्लियर करने चाहिए, ठीक है। चलिए, तो मैंने आपको 3 इंटेंशन के बारे में बता दिया। अब देखिए हम बात कर लेते हैं एक बार स्टेटमेंट की, बात कर लेते हैं स्टेटमेंट की या फिर सेंटेंस की। सेंटेंस बोल दो या स्टेटमेंट बोल दो, डजंट मैटर, ठीक है। तो अब हमने देखा, अभी तक हमने जो पढ़ा तो हमने देखा कि स्टेटमेंट या तो हमारी रियल हो सकती है, स्टेटमेंट या तो हमारी रियल हो सकती है, और या फिर स्टेटमेंट हमारी किस में हो सकती है, इमेजिनेशन में हो सकती है ना। यही तो पढ़ा अभी तक हमने कि सेंटेंस हमारा या तो रियल हो सकता है, जो कि हमने पढ़ी इंटेंशन नंबर 1, और या फिर इमेजिनेशन में हो सकता है। तो दैट मीन्स की इंटेंशन नंबर जो 2 और 3 हमने पढ़ी थी। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, बढ़िया। चलिए, तो अगर मैं बात करूँ कि अगर हमारी स्टेटमेंट कैसी है, सेंटेंस कैसा है, रियल है, तो हमने अभी पढ़ा कि हमारी कौन सी इंटेंशन नंबर 1 होगी, कौन सी इंटेंशन होगी, दैट इज इंटेंशन नंबर 1।
तो इंटेंशन नंबर 1 को हम हमेशा ही क्या कहते हैं कि ये रियल है, ठीक है। दैट मीन्स कि मेहनत करती है तो पास हो जाएगी और मेहनत नहीं करती है तो पास नहीं होगी। एक तरीके से रियल सिचुएशन है कि मेहनत करती है तो पास हो जाएगी, मेहनत नहीं करती है तो पास नहीं होगी। उसके पास पैसे हैं तो आपको दे देगा, उसके पास पैसे नहीं है तो वो नहीं देगा। उसके पास पैसे हैं तो वो गाड़ी ले लेगा, उसके पास पैसे नहीं है तो वो गाड़ी नहीं लेगा। सिंपल सी बात है। तो दैट मीन्स कि कैसे सिचुएशंस है, रियल सिचुएशंस है। तो क्लियर है। रियल में, तो रियल में आपकी सिर्फ और सिर्फ कैसी इंटेंशन, कौन सी इंटेंशन आएगी, सिर्फ इंटेंशन नंबर 1 आएगी, क्योंकि 2 और 3 में तो हमने अभी देखा कि हम उसमें इमेजिन करते हैं। एक में हम प्रेजेंट में इमेजिन करते हैं और एक में हम पास्ट में इमेजिन करते हैं। तो क्लियर है यहाँ तक चीजें, ठीक है, वेरी नाइस। तो रियल को नोट कर लीजिए, फिर इमेजिनेशन के बारे में बताती हूँ। चलिए अब देखिए स्टूडेंट्स, इमेजिनेशन जो है वो आपकी 2 टाइप की हो सकती है। इमेजिनेशन जो है वो आपकी 2 टाइप की हो सकती है। पहली के लिए लिखिए, जो कभी भी सच नहीं हो सकती, जो कभी भी सच नहीं हो सकती, जो कभी भी सच नहीं हो सकती। इमेजिनेशन, कुछ इमेजिनेशन हमारी कैसी होती है जो कभी भी सच नहीं हो सकती, हम सिर्फ उनको इमेजिन ही कर सकते हैं। दैट मीन्स कि आप ब्रैकेट में लिख लीजिए ओनली इमेजिनेशन, ओनली इमेजिनेशन। दैट मीन्स कि वो कभी भी रियल में चेंज नहीं हो सकती, कभी भी रियल में चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। तो वो कौन सी इमेजिनेशन होंगी, चलिए देखते हैं। ऊपर से रब कर दूं, चलिए तो देखिए, अब ध्यान दीजिए क्या बोल रही हूँ मैं, ध्यान दीजिए अब मैं क्या लिखने जा रही हूँ। अगर मैं बोलूँ कि इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, ठीक है। तो अब हमने बोला कि इफ आई वर अ बर्ड, अब क्या, काश मैं पक्षी होती, काश मैं बर्ड होती। तो अब मुझे बताइए, इमेजिनेशन है ना कि काश मैं पक्षी हूँ, ठीक है, काश मैं पक्षी हूँ, अभी पक्षी हूँ, ठीक है, कि मैं आसमान में उड़ लूँ, ठीक है। तो अब देखिए, अब जब आपने ये बोला तो मुझे बताइए, क्या आप कभी भी बर्ड बन सकते हैं? क्या ये सिचुएशन कभी भी रियल हो सकती है? नहीं हो सकती। दैट मीन्स कि ये सिचुएशन आपकी कैसी है, इमेजिनेशन तो है, ठीक है, प्रेजेंट की इमेजिनेशन तो है, लेकिन कैसी है, सिर्फ ओनली इमेजिनेशन है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या लगाया, वर्ब की सेकंड फॉर्म बोल दो आप, या फिर मैं बोलूँ कि वॉज या वर में से। इंटेंशन ऑफ स्पीकर में मैंने आपको बताया है कि जब भी हम बात करते हैं प्रेजेंट की इमेजिनेशन की, प्रेजेंट की इमेजिनेशन की, तो वॉज वर में से हम क्या लगाते हैं, हमेशा ही वर लगाते हैं। और हमेशा ही वर क्यों लगाते हैं, ये मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से इंटेंशन ऑफ स्पीकर में बता चुकी हूँ, ठीक है। अब देखो, इसी सेंटेंस को अगर मैं क्या लिखने की कोशिश करूं, इफ आई हैड बीन अ बर्ड। अब बात ये आती है कि कई बार हमारे दिमाग में क्या आता है कि भाई जब इमेजिनेशन है तो हम प्रेजेंट में इमेजिन कर ले या फिर पास्ट में इमेजिन कर ले, इमेजिनेशन तो है ही, तो भाई हम सिर्फ इसमें यहाँ पे हम वर्ब की सेकंड फॉर्म, या फिर मैं बोलूँ कि हम सिर्फ और सिर्फ जो मूड वर्ब है वो वर क्यों यूज कर रहे हैं, ओके, हमने ये क्यों नहीं यूज किया। तो अब देखिए, मैंने जो आपको थर्ड इंटेंशन बताई है पास्ट इमेजिनेशन की, उसमें मैंने आपको एक लाइन इसीलिए लिखवाई थी। मैंने क्या बोला था, जो हो सकता था पर हुआ नहीं, ठीक है, जो हो सकता था पर हुआ नहीं, ठीक है। तो अब मुझे बताइए, अगर मैं ये लिख दूं इफ आई हैड बीन अ बर्ड, तो इसका मतलब तो क्या हो गया कि मैं पक्षी बन सकती थी पर मैं पक्षी बन ना पाई, मैं पक्षी बन सकती थी पर मैं पक्षी बन ना पाई। अब क्या ये सिचुएशन हो सकती है? क्या हम इसको पास्ट में इमेजिन कर सकते हैं? नहीं, हम इसको पास्ट में इमेजिन नहीं कर सकते, क्योंकि हम बर्ड बन ही नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सिचुएशन है ये आपकी कैसे सिचुएशन आ गई, ओनली इमेजिनेशन की। तो ओनली इमेजिनेशन में हमने देखा कि हमारी सिर्फ जो इंटेंशन नंबर 2 है, जो इंटेंशन नंबर 2 है, सिर्फ उसी में हम ओनली इमेजिनेशन को लिख सकते हैं। सिर्फ इंटेंशन नंबर 2 में ही हम ओनली इमेजिनेशन को लिख सकते हैं। समझ में आया? क्लियर है? नोट कीजिए, फिर बात आगे करते हैं।
क्लियर है? तो ऐसे ही अगर मैं बोल दूं कि इफ आई एम अ बर्ड, ठीक है, इफ आई एम अ बर्ड, अब ये भी नहीं बोल सकते क्योंकि हमें पता है कि एम तो जो है वो रियल सिचुएशन के लिए आता है, और रियल सिचुएशन के लिए आता है तो ये सिचुएशन तो कभी रियल बन ही नहीं सकती। तो आप तीनों इंटेंशन में से इस सेंटेंस को किसी में भी लिख के देख लीजिए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये सिर्फ इंटेंशन नंबर 2 से ही क्यों लिखा जा सकता है। ठीक है, तो जब भी आपकी ओनली इमेजिनेशन होंगी वो सिर्फ और सिर्फ इंटेंशन नंबर 2 से ही लिखी जाएंगी, कभी भी आपकी 1 से या 3 से नहीं लिखी जाएंगी। क्लियर है सभी को? ग्रेट। चलिए अब बात आगे करते हैं, मैं रब करने जा रही हूं इसको। अब देखिए, अब हमने कहा जो कभी भी रियल नहीं हो सकती, मतलब दैट मीन्स कि जो हमेशा ही इमेजिनेशन में ही रहेंगी, ओनली इमेजिनेशन। अब देखिए सेकंड क्या होती है, जो सच भी हो सकती है, ऐसी इमेजिनेशन जो सच भी हो सकती है, जो सच भी हो सकती है। ठीक है, ये रब कर रही हूं मैं इधर से क्योंकि ये मैं आपको समझा दिया है। अब देखते हैं सेकंड टाइप इसका कि जो सच भी हो